हेलो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसमें के की वैल्यू निकालना है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे का पहला दे रखा है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 = 0। तो हमें निकालना है के की वैल्यू निकालना। अच्छा, इसके ऑलरेडी दिया है दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो दोनों रूट्स के जो नेचर है क्या है, b² - 4ac = क्या होगा, 0 होगा। अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है उसके b² - 4ac = 0 ऑलरेडी होगा। अब रख दो वैल्यू, b की वैल्यू x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं तो k² हो जाएगा -4 × a की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है 3 = 0। k² = 4 2 8 3 24 = 0। k² = 24। k प्लस माइनस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये क्या आएगा, रूट में आएगा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर रूट बाहर करें रूट से तो ये हो जाएगा 2 रूट प्लस माइनस 2 रूट कितना आएगा 6 आएगा। तो ऐसे लिखता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 2 × 4 2 × 8 3 × 24। 2 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस लिख देंगे यानी आएगा 2 रूट 6 2 3 × 6 यानी के की वैल्यू +2 √6 भी हो सकती है और के की वैल्यू क्या होती है -√6 भी 2 √6 होती है। तो हमारा ये आंसर निकाला। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछता है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक और दिया है इसमें बुक में, kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = क्या होता है 0। बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो kx का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी है, तो हो जाएगा kx² - 2 × kx + 6 = 0। अब इसका भी क्या है, दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल है। अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो हम क्या लगा देंगे, इसका b² - 4ac = 0 लगा देंगे। जैसे ही दोनों रूट्स इक्वल कहेगा तो लगा देंगे b² - 4ac = 0। b की वैल्यू कितनी है -2k है, a की वैल्यू k, c की वैल्यू कितनी है 6 = 0। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² -4 6 = 24, k = 0। के 4 इस यहाँ भी है, 4 के टेबल में ये भी आएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, के दोनों में है के भी कॉमन ले लेंगे, बचेगा के -4 6 = 24 = 0। अब इसके बराबर 0 कर दो यानी 4 के बराबर 0, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी के -6 = 0 करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6। यहाँ पे के की वैल्यू पूछा था कितना होगा 6 होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।